हाय स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के बारे में। ये भी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई जाती है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए या उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये भी एक एग्जाम्पल है या एक मेथड है जो अनइक्वल इंटरवल्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए या फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं। आप देख सकते हैं एक्स में हमारे पास यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का है, यहाँ फिर से 1 का है, यहाँ भी 2 का है। तो मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाते हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाने का क्या तरीका है वो मैंने डायरेक्ट एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। हम यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे। लाइकवाइज जैसे कि हमने अर्लियर एग्जाम्पल्स में देखा कि हम केवल वाई की वैल्यूज़ का ही यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि एक्स वहाँ पर कोई मेजर रोल नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, क्योंकि एक्स इन वैल्यू का डिफरेंस के लिए हमने पी को कैलकुलेट कर रखा होता है। पी को हमने क्यों कैलकुलेट किया हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर एच की वैल्यू हमारे पास सेम थी। यहाँ पर क्योंकि एच की वैल्यू हमारे पास वेरी कर रही है तो हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट पी को तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम हर एक वैल्यू का वाई का डिफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं और उसके बेस पे हम काम करते हैं। आइए देखते हैं हम इसमें किस तरह से बना लेंगे। पहली वैल्यू को हमेशा की तरह यहाँ पर डेल्टा ही कहा जाता है, डेल्टा एफ एक्स इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं पहली वैल्यू को हम किस तरह से करेंगे। यानी हमें हमेशा नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी ही है। जैसे कि 100 माइनस 48 डिवाइडेड बाय देयर वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी 5 माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। सिंपल, पहले y की वैल्यू को हमने माइनस करना है, यानी y एक अगर हमने इसको y0 माना है तो ये एक तरह से y1 हो गया। तो y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0 कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई है वो हमारे पास आ गई है 100 माइनस 48 विच इज़ 52, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही आनी है, तो दैट इज इक्वल टू 52। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 294 माइनस 100। ठीक है, एंड अपॉन 7 माइनस 5। ठीक है ना, तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 हो गया, दैट इज 200 यानी 194 हो गया। 194 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 97 ओनली। तो हमने यहाँ पर 97 लिख दिया, ये इसकी वैल्यू आ रही है निकल के। ठीक है, तो इस तरह से इसको माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे लाइक वाइज अर्लियर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी इन बार मेजर रोल प्रोड्यूस कर रही है। इस वजह से यहाँ पर एक्स को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है उसके डिफरेंस से। आ जाते हैं इसके लिए, इसका डिफरेंस जो हमारे पास आ गया है 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 900 माइनस 294 इक्वल्स टू 606 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 दैट इज़ 202। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया है। इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते, मैंने यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। इसको भी हमें सैचुरेट करके बिल्कुल 1 वैल्यू तक लेकर के जाना है, तो आगे बात कर लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू निकल करके आनी है दैट इज़ डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 97 माइनस 52। और अब इस केस में x क्या बनने वाला है, x बनने वाला है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको दोनों की वैल्यू को देखें तो इन दोनों वैल्यू का जो रेंज है वो बेसिकली ये दोनों वैल्यू आ रही है ना। क्योंकि ये 97 इस 7 की वजह से आया था, क्योंकि 7 माइनस 5 हुआ था, और 52 में जो लीस्ट वैल्यू थी वो हमारे पास 4 थी। तो यानी यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो यानी 7 माइनस 4 यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे। तो इसको जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15। ठीक है, आगे आ जाते हैं 202 माइनस 97, यहाँ तक तो बात ठीक है। अपॉन, अब इन दोनों में क्या वैल्यू आने वाली है, इसका लिस्ट बाउंड देखें तो हमारे पास 5 था, इसका अपर बाउंड देखें तो हमारे पास 10 था। तो 10 माइनस 5 यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलने वाली है, और इसके बेस पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 21। ठीक है, आगे आ जाते हैं 310 माइनस 202 अपॉन, क्या वैल्यू आने वाली है, इसका अपर बाउंड है हमारे पास 11, लोअर बाउंड है हमारे पास 7, तो यानी 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 27। आप इसको पैरेलली कैलकुलेट करके देखते रहिएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली वैल्यू आ जाते हैं 409 माइनस 310 अपॉन द वैल्यू ऑफ 13 माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक का गैप आ गया। अगर आप मोटे मोटी बात समझे तो यहाँ पर हम एक एक का गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू आ गई हमारे पास 33। ठीक है, अभी हमारे पास 4 वैल्यू हैं, हमको सब तक निकालना है जब तक ये वैल्यू 1 तक ना रह जाए। आगे आ जाते हैं, दैट विल बी डेल्टा क्यूब एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा क्यूब एफ एक्स में हम जब निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आने वाली है 21 माइनस 15,
21 माइनस 15। अब आ जाता है इन दोनों के अपर बाउंड के लिए और लोअर बाउंड के लिए। तो लोअर बाउंड है हमारे पास 4, अपर बाउंड है हमारे पास 10। और अगर हम बाहर की तरफ देखें तो अब यहाँ पर 2 2 का गैप हो जाएगा। देखिए 10 एंड 4 के बीच में 2 2 का गैप है, यानी 2 वैल्यूज़ इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों का 2 2 का गैप लेकर के काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 माइनस 4 इक्वल्स टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज़ 1। ठीक है ना, क्योंकि 21 माइनस 15 इक्वल्स टू 6 एंड अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। आ जाते हैं यहाँ पर 27 माइनस 21 अपॉन, अब आ जाते हैं इन दोनों पर 11 माइनस 5। देखें 11 माइनस 5, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 का गैप आ गया है। तो 11 माइनस 5 अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू भी जब हमने कैलकुलेट किया तो 1 आ गई है। फाइनली वैल्यू को देख लेते हैं 33 माइनस 27 अपॉन, ऊपर की तरफ आ जाते हैं 13 माइनस 7। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 13 माइनस 7 इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई है। तो आगे की वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0 आना है। अपॉन में हमारे पास चाहे कुछ भी हो, तो डेल्टा 4f(x) की वैल्यू हमारे पास 0 आने वाली है। आ जाते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में, हम इसको वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला में हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x0 सबसे पहले हम लिखेंगे, जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ x0, इसको ट्रीट किया जाएगा। प्लस जो हमें वैल्यू निकालनी है दैट इज़ x, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, x माइनस x0। अब हमने x की 0 की ये वाली वैल्यू को इससे माइनस किया, और यहाँ पर हम इसके डेल्टा के फंक्शन ऑफ x से यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। प्लस दूसरे टर्म में हम क्या कर रहे हैं, x माइनस x0। अब एक बार हमने x0 को माइनस किया, एक बार हमने x1 को माइनस किया, और फिर हम डेल्टा स्क्वायर की इस वाली वैल्यू को पकड़ ले रहे हैं। तो डेल्टा स्क्वायर ऑफ x हमारे पास ये आ गया। प्लस हमने एक बार क्या किया, अब x0 को माइनस किया, x1 को माइनस किया, x2 को माइनस किया, और अब जब हमने 2 पे माइनस किया तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यूब की वैल्यू को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, और हम इसको तब तक वैल्यू को अपने काम यूज़ में लाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास वैल्यूज़ ख़त्म ना हो जाए, या इस कंडीशन इस तरह से ना आ जाए कि यहाँ पर हमें 0 मिल जाए। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर आगे कुछ भी किया तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 लगाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसमें अपने इस फार्मूला को रोक सकते हैं, और यहाँ पर अब वैल्यूज़ को फिट करके देखने की कोशिश करते हैं। तो f(x0) इज़ 48, हम यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं, f(x0) इज़ 48 प्लस, अब हम देखना है कि हम वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू 8 पर, लेट से हम यहाँ पर 8 पर फाइंड आउट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 8 पर हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 8 बन गई है। तो 8 माइनस x0, ये हमारे पास x0 है, ये हमारे पास x1, x2, x3, x4 एंड x5, ये पहले से ही पता है। तो x4 हमारे पास ये आ गया है, एंड देन डेल्टा f(x) इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा f(x) इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि ये लाइन हमारे पास इस तरह से ऐसे चल रही है, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास ये 52 की मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्लस x माइनस x0 यानी 8 माइनस 4, x माइनस x1 यानी 8 माइनस 5, एंड मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स मीन्स दैट इज़ 15 ओनली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 15 वैल्यू आ गई है। प्लस आगे आ जाते हैं x माइनस x0, अगेन फिर से ये वैल्यू आ गई है 8 माइनस 4। ठीक है, x माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 5, x माइनस x2 मीन्स 8 माइनस 7, एंड मल्टीप्लिकेशन विद द डेल्टा क्यूब एफ एक्स, वो हमारे पास 1 आ गया। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है, तो ये तो हमारे पास 48 ही रहने वाला है। प्लस इसको हम देख लेते हैं, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, एंड 52 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 208। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो निकल करके वो 208 आ गई है। आगे आ जाते हैं, इनके लिए बात कर लेते हैं। तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 15, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाते हैं 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 ओनली। ठीक है, तो क्योंकि 12 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 के साथ हो रही है। आ जाते हैं, हमारे पास ये चारों वैल्यू सॉल्व हो गई हैं। अब इन दोनों को सबको ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 208 प्लस 180 प्लस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 448। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है अपना आंसर आ गया है हमारा एट, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं फंक्शन ऑफ 8 इक्वल्स टू 448। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपली न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के थ्रू हमारे पास
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस यहाँ पर जब हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो तभी यहाँ पर ही हमें कोई गलती नहीं करनी है, अदरवाइज़ फार्मूला तो हमारा बिल्कुल सिंपल है, कोई हर्डल है ही नहीं, हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रखने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइव लेक्चर्स में और भी आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच।